सावन पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 23 और 24 अगस्त को दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग में पुत्र प्राप्ति के लिए इन दुर्लभ उपायों को जरूर कीजिएगा। ये उपाय आप पुत्र प्राप्ति, संतान सुख, सौभाग्य, धन संपदा में वृद्धि के लिए कर सकते हैं। घर में कोई अन्य परेशानी है, पितृदोष है या कोई अन्य जो परेशानी जिस कारण से बच्चों के विवाह या हर स्वरूप में परेशानी आ रही है, तो उनके लिए भी यह दिव्य उपाय किए जा सकते हैं। आप सभी को तुलसी की जड़ में एक चीज जरूर छुपा देनी है। वह कौन सी चीज है, एक बार सुनिएगा, ताकि घर में सौभाग्य हो, पुत्र प्राप्ति का वरदान हो। व्रत करें या ना करें, इन उपायों को आप कीजिएगा, लाभ होगा। सबसे पहले सबसे सरल काम जो कि आप रविवारी एकादशी या सोमवारी एकादशी पर जरूर करें, और यह उपाय घर पर कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी किया जा सकता है। एक जल का लोटा लीजिए और जल के लोटे में 7 बेलपत्र डालिए। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। पितृदोष मुक्ति और हर कार्य की सिद्धि के लिए यह कार्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप 3 बार स्वधा 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 बोल सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री नारायण कहते हुए 7 बेलपत्र लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल लेकर शिव मंदिर चले जाएं या घर पर कर सकते हैं। थोड़ा सा जल नंदी बाबा को सबसे पहले समर्पित करना है, फिर बाकी का जल और 7 बेलपत्र 3 बार स्वधा 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 बोलकर या भगवान का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए। गंगा जल शिवलिंग पर एकादशी के दिन चढ़ाने से पितृदोष मिटता है, सांसारिक सुख मिलते हैं, बच्चों के विवाह या कोई कष्ट कर्ज पीड़ा की समस्या है तो उससे निदान होता है और खूब खुशियां बनी रहती है। तो सबको यह उपाय बिना व्रत के भी करना है। दोनों दिन कर सकते हैं, जैसे कि रविवारी एकादशी और सोमवारी एकादशी दोनों दिन करें, और अपनी मनोकामना कमेंट्स में कहते हुए, स्मरण करते हुए भगवान का नाम जाप जरूर ही करें। पूजा विधि चैनल पर आ चुकी है, व्रत कब करना है सारी वीडियो चैनल पर है, एक बार आप जरूर देखिएगा। राखी से संबंधित वीडियो भी मैंने बना दी है। अब बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। साल की सबसे बड़ी एकादशी है, कोशिश करें पति पत्नी या सब जो भी घर के सदस्य है व्रत कर पाएं। इस व्रत को करने से खूब सारी खुशियां मिलती है और खूब दुर्भाग्य दूर होता है। सबसे पहले कोशिश करें जल के लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर भगवान का नाम सुमिरन करते हुए स्नान करें। फिर आप सभी कोशिश करें पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले नहीं तो लाल पीले कोई भी कलर के वस्त्र हो, परंतु वह धुले हुए होने चाहिए। अब आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन विशेष तौर पर पुत्र प्राप्ति के निमित्त और कोई सांसारिक कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए घर पर सरल उपाय करना चाहिए। आज ही 11 तुलसी के पत्ते आप तोड़ लीजिए और केला, जो कि पुत्र प्राप्ति, सौभाग्य और हर सुख के लिए जाना जाता है, और एकादशी के दिन केला खाया जा सकता है। कई बार प्रश्न आता है दीदी केला खा सकते हैं? बिल्कुल। तो आप सभी जोड़े से या जितने भी आपके पास केले हों, किसी न किसी स्वरूप में अपने घर पर 11 तुलसी के पत्ते के साथ आप केले भगवान को भोग स्वरूप जरूर श्री नारायण को समर्पित करें और दूध का भोग जरूर ही लगाएं। और साथ के साथ आप सभी उसके बाद सरल तरीके से अपने घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाएं और तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर भी श्री नारायण को श्रृंगारित करें। शंख में कच्चा दूध भरकर भी आप हर कामना सिद्धि के लिए प्रभु जी को स्नान कराएं, विधि विधान से उनकी सेवा पूजा करें। उसके बाद 11 तुलसी के पत्ते और जो आपने केला और दूध का भोग तुलसी के साथ लगाया है उसे भगवान जी को समर्पित करें। आधे 1 घंटे बाद जो भी आपके कामना है, जैसे पुत्र की कामना, विवाह की, सौभाग्य की, धन संपदा, हर कार्य के लिए यह बहुत सिद्ध उपाय माना जाता है। एकाग्र चित्तता, बौद्धिक विकास के लिए हर स्वरूप में आप जो यह केला है, यह दूध है, यह तुलसी का पत्ता जो है, इसे तुलसी का पत्ता तो आप व्रत पारण के समय ग्रहण करें, परंतु जो केला और दूध है जो भगवान का महाप्रसाद है आज के दिन, इसमें से केला आप जितने भी भोग लगाए हैं, 1 केला आप गौ माता को खिला दीजिए और 1 केला आप ब्राह्मण देवता को जब दान देंगे तो उसमें रख दीजिए, और 1 केला आप सभी परिवार के सदस्य थोड़ा थोड़ा, पति पत्नी अगर पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उसके तहत खा लीजिए, और कोई कामना है तो अन्य व्यक्ति जरूर से ही इसे प्रसाद स्वरूप आज एकादशी के दिन केला और दूध जो भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इससे नवग्रहों की दशा सुधरती है, सौभाग्य बढ़ता है और पुत्र की कामना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। तो कहीं नहीं
जाना, घर पर ही यह उपाय करें। इसके साथ साथ आज आप सभी पहला दीपक तुलसी में लगाएं सुबह और शाम दोनों समय, दूसरा द्वार पर, तीसरा घर की रसोई में, चौथा अपने घर के मंदिर में और पांचवा अंतिम दीपक किसी शिव नारायण मंदिर में। वहां नहीं जा सकते, अपनी छत की बालकनी या छत पर भी इस दीपदान को आज के दिन कीजिएगा। तो एकादशी के दिन यह 5 दीपक पंच देवी देवताओं का ध्यान कर जरूर ही लगाएं। यह पंच देवता हैं श्री नारायण, सूर्य भगवान, महादेव, गणेश जी महाराज और माता दुर्गा भवानी। तो यह जब दीपक आप आरती करें, दीप दान करें, तो इन पंच देवी देवताओं का भी ध्यान आपको जरूर ही करना है। प्रिय श्रोताजनों, आज पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा गुरुजी का उपाय है जो कि पुत्र प्राप्ति का ही है, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि 1 कटोरी में खीर, आप सावधान, खीर साबुदाने की नहीं होनी चाहिए, साबुदाने की होनी चाहिए, चावल की ना हो। खीर आप ले जाइए और साथ ही आप महादेव के मंदिर में 1 कटोरी में घी ले जाइए। घी और खीर ले जाकर अपने साथ 5-6 बेलपत्र भी ले जाएं, 2 दीपक ले जाएं। सबसे पहले पुत्र प्राप्ति के तहत जो दीपक है शिव मंदिर की चौखट की दाहिनी तरफ लगा दीजिए, दूसरा दीपक आप शिव मंदिर में लगा दीजिए, तीसरा आप सभी जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएं। विधि विधान से पंचामृत, दूध, दही जो भी आपके नियम रहता है वह करें। महादेव की सेवा चंदन से करें। नंदी बाबा, सभी देवी देवताओं को संपूर्ण चीजें समर्पित करें। फिर बाबा को आप बेलपत्र का सुंदर भोग अर्थात बेलपत्र समर्पित करें, जितनी भी आपकी इच्छा है। उसके बाद आप सभी महादेव को खीर और घी का भोग लगाएं और फिर बैठकर वहां आसन में महामंत्रों का जप करें और प्रार्थना करें कि कहें, हे महादेव, आप पुत्र प्राप्ति के तहत मैंने यह दिव्य उपाय किया है, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रसाद स्वरूप 2 बेलपत्र शिवलिंग पर से उठाकर आज घर ले आए। पहली बेलपत्र शिव मंदिर की चौखट पर पुत्र प्राप्ति के तहत खा लेनी है। दूसरी जो बेलपत्र है उसे पति को अपने खिला देनी है। कहा जाता है जो भी अपने पति को आज के दिन सावन पुत्रदा एकादशी के दिन यह बेलपत्र खिला देता है उसका सौभाग्य बढ़ता है। पति दूर है तो फिर यह बेलपत्र आप किसी पुस्तक में रख दीजिए और जब पति देव घर आए तो उन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत खिला दीजिए। तो यह कार्य आप जरूर ही करें, इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। आज आप सभी पुत्र प्राप्ति के तहत या वंश वृद्धि के लिए या घर में नौकरी, ट्रांसफर, विवाह के लिए आप पुत्रदा एकादशी के दिन कहीं भी किसी मंदिर प्रांगण में बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। अब मैं तुलसी का वह उपाय बताने जा रही हूं जो आपको करना है। आप सभी को सबसे पहले सरल तरीके से 1-2 हल्दी की गांठ लेनी है, जितनी भी आपको ले सकते हैं आप। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि यह तुलसी की गांठ आप सभी को भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित करनी है, तुलसी पत्र इत्यादि भोग प्रसाद के साथ। फिर एकादशी के दिन इसे भगवान के श्री चरणों में ही आपको छोड़ देना है। फिर द्वादशी के दिन या व्रत पारण से पहले, ठीक है, एकादशी के दिन पूरे दिन आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दूसरे दिन आप सभी को द्वादशी की सुबह इस पर अपनी मनोकामना की मौली बांधनी है, अर्थात 11, 21, 51 गांठ जितनी भी आप लगाएं, 2, 5 जितना भी गांठ आप लगा सकते हैं, कोशिश करें 11 गांठ लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहें। पुत्र की कामना है तो वह कहें। संतान, सौभाग्य, वंश वृद्धि, कर्ज, धन, परीक्षा या ट्रांसफर जो भी आपके कार्य है वह कहते हुए आप इस हल्दी की गांठ में, जैसे एकादशी के दिन भगवान को समर्पित करें, द्वादशी पर जब व्रत पारण करें उससे पहले इस हल्दी में कलावा आप बांध लीजिए 11 गांठ लगाकर। 11 गांठ न लगा पाए तो अपनी इच्छा अनुसार लगाएं। तुलसी में कच्चा दूध, जल इत्यादि समर्पित कर पुत्र प्राप्ति के तहत आप तुलसी की जड़ में यह कलावा बांधा हुआ मनोकामना पूर्ति की गांठ के साथ तुलसी की जड़ में बांध दीजिए या तुलसी की जड़ में थोड़ा गड्ढा कर आप दबा दीजिए। पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध होती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन संतान गोपाल का जाप करना बहुत अधिक लाभ देता है। यह हल्दी वाला दिव्य उपाय बहुत चमत्कारी है, इसे पुत्रदा एकादशी पर ही किया जाता है। अन्य उपाय जिस भी स्वरूप में आप करते हैं उनका किसी न किसी तरह से नवग्रहों की दशा पर असर होता है। पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, सौभाग्य बढ़ता है, धन संपदा होती है, रोग, कर्ज इत्यादि से भी स्वतः मुक्ति मिल जाती है। तो पुत्रदा एकादशी भले ही आप सोमवार की करें या रविवार के दिन करें, परंतु व्रत किसी न किसी तरह से करें, लाभ तो मिलता ही है। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें जी। अपनी मनोकामना कहते हुए राधे राधे लिखना ना भूलें।